बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा क्लास 10 का लेसन नंबर 6 का लेक्चर 3 है। अगर आपने फर्स्ट टू सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे इंटरटेनमेंट, मीडिया एंड हिस्ट्री भजन। टू सिंग अ सॉन्ग इन अ प्रेज ऑफ गॉड एंड चैंटिंग गॉड्स नेम accompanied by इंस्ट्रूमेंट लाइक ताल, सिम्बल्स, मृदंगम एंड पखवज इज नोन एज भजन। भगवान की तारीफ में गाने गाना, सिंग अ सॉन्ग इन अ प्रेज ऑफ गॉड, और उनका नाम जपना, चैंटिंग गॉड्स नेम, वो भी कुछ खास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ताल यानी कि सिम्बल्स और मृदंगम और पखवज के साथ इस प्यारे म्यूजिकल तरीके को हम भजन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ भजन, चक्री भजन एंड सोंगी भजन। भजन गाने के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला होता है चक्री भजन और दूसरा होता है सोंगी भजन। एग्जाम्पल में देखें बच्चों, जैसे डांस के अलग अलग स्टाइल होते हैं, क्लासिकल और हिप हॉप, वैसे ही भगवान की भक्ति करने के भी ये दो अलग अलग परफॉर्मिंग स्टाइल है। चक्री भजन यानी कि डिवोटीज कीप मूविंग इन सर्कुलर फैशन एंड सिंग विदाउट ब्रेक। चक्री भजन में क्या होता है कि जो भक्त यानी कि डिवोटीज होते हैं वे एक गोले घेरे में यानी कि सर्कुलर फैशन घूमते घूमते नाचते हैं और बिना रुके यानी कि विदाउट ब्रेक लगातार भजन गाते रहते हैं। सोंगी भजन, द सिंगर एक्टर्स एक्ट एज ए डिवोटीज एंड डिलीवर डायलॉग इन द फॉर्म ऑफ डिवोशनल सॉन्ग। सोंगी भजन थोड़ा फिल्मी और ड्रामेटिक होता है। इसमें जो गाने वाले आर्टिस्ट होते हैं वे सिंगर एक्टर यानी कि गायक कलाकार बन जाते हैं। वे अलग अलग भगवान या भक्तों का रूप धारण करते हैं यानी कि एक्ट करते हैं और अपने डायलॉग्स नॉर्मल बोलने के बजाय भगवान के गानों यानी कि डिवोशनल सॉन्ग के रूप में बोलते हैं। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल एक म्यूजिकल ड्रामा जैसा है। जैसे स्कूल के एनुअल फंक्शन ड्रामा में कोई बच्चा कृष्ण बनता है और कोई सुदामा, और वे नॉर्मल बात करने के बजाय सॉन्ग के थ्रू डायलॉग बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तुकडोजी महाराज इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्म ऑफ भजन नोन एज अ खंजीरी भजन। राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज ने भजन का एक बिल्कुल नया रूप यानी कि न्यू फॉर्म पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराया, जिसका नाम है खंजीरी भजन। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, खंजीरी एक छोटा सा हाथ से बजने वाला डफली जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। तुकडोजी महाराज इसे इतनी तेजी और स्टाइल से बजाते थे कि लोग उनका लाइव परफॉर्मेंस देखने खींचे चले आते थे। तो बच्चों, अभी आपको डू दिस बोला है, चलो देख लेते हैं। लिसन टू द भजन्स कंपोज्ड बाय सेंट तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई एंड कबीर and try to learn them with the help of your music teacher or some traditional singer। तो बच्चों, आपको यहाँ पे कहा गया है, ये आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी यानी कि काम है बच्चों। आपको हमारे महान संतों जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और कबीरदास जी के लिखे हुए भजन को सुनना है और अपने म्यूजिक टीचर या किसी पुराने गायक की मदद से उन्हें गाना सीखना है। In North India, the bhajan composed by Saint Tulsidas, the great poet Surdas, Saint Mirabai and Saint Kabir are very popular। हमारे नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान में संत तुलसीदास, महान कवि सूरदास, संत मीराबाई और संत कबीर के बनाए हुए भजन आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध और फेमस है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे कबीर जी के दोहे या मीराबाई का भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये सब उत्तर भारत के घरों में सुबह सुबह यानी कि टीवी या रेडियो बैकग्राउंड में आज भी बहुत जगह आपको सुनाई देंगे। कंपोजिशन ऑफ पुरंदरदास, कनकदास, विजयदास, बोधेंद्र गुरुस्वामी, त्यागराज एक्सेट्रा आर सॉन्ग इन कर्नाटक। ठीक इसी तरह दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में पुरंदरदास, कनकदास, विजयदास और बोधेंद्र गुरु स्वामी और त्यागराज जैसे महान संतों की रचनाएं यानी कि कंपोजिशन या तो गाने बोले बहुत चाव से गाई जाती है।
एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे हमारे यहाँ कबीर और मीराबाई फेमस है, वैसे ही साउथ इंडिया में इन संतों के गाए क्लासिकल भजन वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को भी मुंह जुबानी याद होती है। इन गुजरात सेंट नरसिंह मेहता गिव मोमेंटम टू द भक्ति मूवमेंट। गुजरात में संत नरसिंह मेहता जी ने अपने भजनों से भक्ति मूवमेंट यानी कि भक्ति आंदोलन को एक नई रफ्तार यानी कि मोमेंटम और ताकत दी। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, महात्मा गांधी जी का सबसे फेवरेट भजन याद है आपको? जैसे था बच्चों, वैष्णो जन तो तेने कहिए। इस बेहद खूबसूरत गाने को गुजरात के इन्हीं संत नरसिंह मेहता जी ने कंपोज किया था। इन महाराष्ट्र संत नामदेव सपोर्ट द ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तन थ्रू द ट्रेडिशन ऑफ वर्करी सेक्ट। द वर्करी सेक्ट डेवलप्ड अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तन। हमारे महाराष्ट्र में संत नामदेव जी ने वारकरी या तो वारकरी संप्रदाय या तो ग्रुप की मदद से भजन कीर्तन की परंपरा यानी कि ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया और उसे सपोर्ट किया। इस वारकरी संप्रदाय ने भजन कीर्तन की एक बहुत ही ग्लोरियस ट्रेडिशन यानी कि शानदार और गौरवशाली परंपरा को जन्म दिया और डेवलप्ड किया। तो बच्चों, अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहला हमने देखा व्हाट इज भजन। ताल, मृदंग और पखवज जैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ भगवान का नाम गाना ही भजन है। फिर हमने 2 टाइप्स देखा, घूम घूम कर बिना रुके गाना यानी कि चक्री भजन, और एक्टिंग व गाने के रूप में डायलॉग बोलना और सॉन्ग ही भजन होता है। ठीक है बच्चों। फिर हमने खंजीरी भजन देखा, इसे राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी महाराज ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर हमने स्टेट वाइज सेंट देखा, नॉर्थ इंडिया तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीर। फिर हमने कर्नाटका का देखा, उसमें थे हमारे पुरंदरदास, त्यागराज जी और भी बहुत सारे लोग थे बच्चों। फिर हमने गुजरात का देखा जिसमें नरसिंह मेहता जी थे। फिर हमने महाराष्ट्र का देखा, संत नामदेव और वारकरी सेक्ट था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे यू विल लाइक टू नो दिस यानी कि आपको ये जानना चाहिए। देयर आर 2 मेन ट्रेडिशन ऑफ कीर्तन। पहला है नराध्य और हरिदासी, दूसरा है वारकरी। कीर्तन करने की मुख्य रूप से 2 मेन ट्रेडिशन यानी कि 2 मुख्य परंपराएं या स्टाइल होती है। पहली है नाराध्य और हरिदासी यानी कि नारदीय या हरिदासी कीर्तन, और दूसरा है वारकरी कीर्तन। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे गिटार बजाने के 2 अलग तरीके हो सकते हैं, रॉक स्टाइल और क्लासिकल स्टाइल, वैसे ही भगवान का कीर्तन करने के भी ये 2 अलग अलग पॉपुलर ट्रेडिशन हैं। हरिदासी कीर्तन इज अ सोलो परफॉर्मेंस। जो हरिदासी कीर्तन होता है वह एक सोलो परफॉर्मेंस होता है, यानी स्टेज पर सिर्फ एक ही इंसान यानी कि कीर्तनकार अकेले खड़े होकर पूरा परफॉर्म करता है। इट हैज 2 पार्ट, पूर्वारंग एंड उत्तरांग। इस हरिदासी कीर्तन के मुख्य रूप से 2 पार्ट्स, 2 हिस्से होते हैं। पहले पार्ट को हम पूर्वारंग यानी कि पूर्वरंग कहते हैं और दूसरे पार्ट को उत्तरांग यानी कि उत्तरंग कहते हैं। नमन, प्रेजिंग गॉड, निरूपणाचे अभंग, सिंगिंग अ कंपोजिशन दैट लीड टू द मेन थीम एंड निरूपण एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन थीम कंप्राइज द पूर्वारंग। पहले हिस्से यानी पूर्वारंग के अंदर 3 चीजें आती हैं। नमन यानी कि भगवान की प्रार्थना या तो तारीफ करना, फिर आता है निरूपणाचे अभंग, एक ऐसा भजन गाना जो आज की मुख्य कहानी या थीम की तरफ ले जाए, और निरूपण, उस मुख्य थीम को अच्छे से एक्सप्लेन करना। एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, जैसे क्लास शुरू होते ही टीचर पहले गुड मॉर्निंग विश करती हैं, फिर आज के टॉपिक का नाम बोर्ड पर लिखती हैं और फिर उस चैप्टर को समझाना शुरू करती हैं। यही कीर्तन का पूर्वारंग यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। नरेशन ऑफ अ स्टोरी टू इलुस्ट्रेट द मेन थीम कंप्राइज उत्तरांग। इसके बाद आता है दूसरा हिस्सा यानी कि उत्तरांग। इसमें मुख्य थीम को समझाने के लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाई जाती है यानी कि नरेशन ऑफ अ स्टोरी। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, जैसे कोई कठिन लेसन समझाने के लिए टीचर आपको पंचतंत्र की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती है ना, वैसे ही कीर्तनकारी सेकेंड हाफ में भक्तों को एक सुंदर कहानी सुनाते हैं।
इन द वारकरी कीर्तन कलेक्टिव पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। दूसरी तरफ वारकरी कीर्तन में अकेले परफॉर्म करने के बजाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन यानी कि सबका साथ मिलकर हिस्सा लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी कि ज़रूरी होता है। द प्लेयर ऑफ सिम्बल्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट अलॉन्ग विद द कीर्तनकार। वारकरी कीर्तन में मुख्य कीर्तनकार के साथ साथ जो लोग मजीरा बजाते हैं, प्लेयर ऑफ सिम्बल्स, वे भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी कि इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, सोचो बच्चों, एक म्यूजिक बैंड में जैसे सिंगर के साथ ड्रम और गिटार बजाने वाले भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, वैसे ही यहाँ मजीरा बजाने वाले के बिना कीर्तन अधूरा है। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट अ न्यू टाइप ऑफ कीर्तन वॉज डेवलप नोन एज ए राष्ट्रीय कीर्तन। जब हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी, तब कीर्तन का एक बिल्कुल नया टाइप डेवलप्ड हुआ जिसे राष्ट्रीय कीर्तन कहा जाता है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आज हम देशभक्ति जगाने के लिए इंडिपेंडेंस डे पर देशभक्ति के गाने गाते हैं, वैसे ही उस जमाने में लोगों में देश प्रेम जगाने के लिए ये न्यू स्टाइल का कीर्तन शुरू हुआ था। इट प्लेस मोर इम्पोर्टेंस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस बाय नरेटिंग द लाइफ स्टोरी ऑफ ग्रेट लीडर्स of the Indian independence movement, scientists, social reformers, etc. ये राष्ट्रीय कीर्तन लोगों में जागरूकता फैलाने यानी कि क्रिएटिंग अवेयरनेस को ज़्यादा महत्व देता है और इसके लिए इसमें हमारे देश के महान नेताओं, ग्रेट लीडर्स, वैज्ञानिकों यानी कि साइंटिस्ट और समाज सुधारकों यानी कि सोशल रिफॉर्मर्स की जीवन की कहानी सुनाई जाती है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आप टीवी पर महात्मा गांधी, भगत सिंह या एपीजे अब्दुल कलाम सर की इंस्पायरिंग मूवी या स्टोरी से देखकर मोटिवेट होते हो, वैसे ही इस कीर्तन में उनकी कहानियां गाकर सुनाई जाती थी। द ट्रेडिशन ऑफ राष्ट्रीय कीर्तन वॉज स्टार्ट बाय दत्तोजी पटवर्धन ऑफ वाई इन महाराष्ट्र। इस शानदार राष्ट्रीय कीर्तन की परंपरा को शुरू करने वाले व्यक्ति महाराष्ट्र के वाई शहर के दत्तोपंत पटवर्धन जी थे। मेंबर ऑफ द सत्यशोधक समाज फाउंड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले आल्सो यूज्ड कीर्तन एज अ मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने जिस सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, उसके मेंबर्स ने भी समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कीर्तन को एक बहुत बड़ा माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस बनाया। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आज गवर्नमेंट अपनी बात सब तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया या स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल करती है, वैसे ही उस समय फूले जी की टीम कीर्तन के जरिए लोगों को अच्छी बातें सिखाती थी। द स्टाइल ऑफ कीर्तन बाय सेंट गाडगे महाराज रिसेंबल क्लोजली टू सत्यशोधक स्टाइल ऑफ कीर्तन। महान संत गाडगे महाराज का कीर्तन करने का जो स्टाइल था वह इस सत्यशोधक स्टाइल से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता यानी कि रिसेंबल क्लोजली था। ही यूज टू थ्रो लाइट ऑन इश्यूज लाइक एबोलिशन ऑफ कास्ट, क्लीनिनेस, डी एडिकेशन एक्सेट्रा। गाडगे महाराज अपनी कीर्तन के जरिए समाज की बड़ी समस्याओं जैसे जातिवाद को खत्म करना, एबोलिशन ऑफ कास्ट, साफ सफाई, क्लीनिनेस और नशा मुक्ति यानी कि डी एडिकेशन जैसे जरूरी मुद्दे पर प्रकाश डालते थे यानी कि लोगों को समझाते थे। तो बच्चों, हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहला हमने देखा टू ट्रेडिशन ऑफ कीर्तन, हरिदासी यानी कि सोलो जिसमें अकेले परफॉर्म करना। इसके दो पार्ट्स है, पूर्वारंग जिसमें स्टार्टिंग और एक्सप्लेनेशन वाला सीन होता है और उत्तरंग में होता है बच्चों कहानी सुनाना। फिर हमने वारकरी कलेक्टिव देखा यानी कि सेकंड वाला, सब लोग मिलकर ग्रुप में गाते हैं और मजीरा बजाने वाले बहुत इम्पोर्टेंट्स होते हैं। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों हमने राष्ट्रीय कीर्तन देखा, आज़ादी की लड़ाई में शुरू हुआ। इसमें लीडर्स, साइंटिस्ट और सोशल रिफॉर्मर्स की कहानी सुनाकर देश प्रेम जगाते थे। इसे दत्तोपंत पटवर्धन जी ने शुरू किया। फिर बच्चों हमने सोशल अवेयरनेस देखा, समाज सुधार, सत्यशोधक समाज और संत गाडगे महाराज ने कीर्तन के जरिए लोगों को जात पात मिटाना, क्लीनिनेस यानी कि सफाई रखना और नशा छोड़ना सिखाया।
उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।